हेलो माय मास्टर कैडेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। हम अपने नए बैच में नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कंसेप्ट बताता हूँ। ओह माय गॉड स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि ये बात हमें कैसे पता चलती है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है? आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, हम ऑफबाउ रूल या N+L रूल से बहुत इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है। मज़ा आया? फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर हमें ऑफबाउ रूल में ये सिखाया गया है कि पहले आप ऑर्बिटल्स को ऐसे अरेंज कर लो और उन्हें कट करो डायगोनली। जो पहले कट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, पहले 1s फिर 2s फिर 2p एंड सो ऑन। नो डाउट सबको पता है, पर स्टूडेंट्स आप जरा सोच के देखें कि आपने क्या बोला। जो पहले कट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, पहले जो कट होगा। स्टूडेंट्स ये तो एक ट्रिक है, ऑफबाउ रूल बेसिकली एक ट्रिक है। हमें रियलिटी में ये बात कैसे पता चली कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किसमें स्फेरिकल नोड्स कितने हैं, प्लेनर नोड्स कितने हैं। स्टूडेंट्स ये सभी बातें हमें पता चलती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, उन्होंने अपनी इक्वेशन से कुछ ग्राफ्स बनाए जिसे बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जैसे कि आपके सामने है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं। ये जो कर्व्स होते हैं, ये पॉइंट होता है ओरिजिन, ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस r, और यहां पे हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। 4 पाई r स्क्वायर dr साई स्क्वायर वर्सेस r के बीच में हम कुछ कर्व्स बनाते हैं फॉर 1s 2s एंड 2p। आगे भी कर्व बना सकते हैं 3s 3p के। तो श्रोडिंगर ने हमें बताया कि 1s का जो कर्व बनता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो ये बनता है, 2s में ये बनता है और 2p में कर्व ऐसा बनता है। हर कर्व में जो ये पीक होता है, दैट पीक रिप्रेजेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो 1s में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। इन दोनों का अगर हम मीन ले लें तो यहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थोड़ी इतनी दूरी पे है, यहां और दूरी पे है। तो सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन किसमें है? 1s में है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक आएगा एनर्जी को रिलीज करता हुआ आएगा, सबसे पास आ गया तो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज कर दी, तो एनर्जी सबसे कम हो गई। यहाँ से पता चला कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। यहाँ से आपका ऑफबाउ रूल बना, N+L रूल बना, पर जो रियल रूल था दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ऐसे बहुत सारे और लॉजिकल कंसेप्ट को जानने के लिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा बैच। थैंक यू स्टूडेंट्स।